अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा, या यजीदियत के मजालिम से वाकिफ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के गम में रोती है। नाजरीन, कायनात आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक हैं जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रिवायात में एक जिन का तज़किरा मिलता है और ये इंतहाई ईमान अफरोज और दर्दनाक दास्तान है। रिवायात के मुताबिक एक कुएं में सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज तौर पर डोल की रस्सी कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबाए कराम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास गए तो आपने फरमाया, ये जिन्नात का काम है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मुंतबे किया कि ये डोल अली इब्न अबी तालिब फेंक रहे हैं, इसलिए शरारत से बाज आना। मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फेंका हुआ डोल भी काट दिया। नाजरीन, जब जिन्नात ने शरारत की तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी तलवार जुल्फिकार लेकर कुएं में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। उस जंग में लातादाद जिन्नात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तलवार से मारे गए। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक उस जंग में जो जिन्नात का सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों मारा गया था, उसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद वापस हुजूर अकरम नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। जिस बच्चे को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, उसका नाम जाफर जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को थी। ये वही दिन है जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नाजरीन, उसकी शादी में जाने वाला जिन्नात का एक गिरोह जब करबला के मकाम से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाजें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि उनके आका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम अली मकाम जख्मों से चूर हैं। वो जिन्नात अपने सरों में मट्टी डालकर फौरन अपने सरदार जाफर जिन के पास पहुंचे और कहा, ए सरदार, आप यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हैं और आपका सरदार जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फौरन जाफर जिन अपनी जिन्नात की फौज लेकर करबला के मकाम पर पहुंचे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक जब जाफर जिन जिन्नात की फौज लेकर करबला पहुंचा तो उस वक्त कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम पामाल हो चुके थे। अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए। 6 माह के अली असगर इब्न हुसैन शहीद हो गए। ओनो मोहम्मद मारे गए। इमाम अली मकाम तन्हा जख्मों से चूर हैं। जाफर जिन ने रोकर इमाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला, तेरा गुलाम हाजिर है, मुझे इजाजत दें, मैं अपनी सारी फौज लेकर आया हूं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, मैंने अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना। जाफर जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखते रहे। नाजरीन, वाज़े रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफर जिन ने कई 100 साल की जिंदगी पाई। रिवायात में आता है कि एक आलिम दीन के पास बच्चे कुरान मजीद की तालीम पाते थे। उन आलिम दीन को एक जड़ी बूटी दरकार थी
जिसकी खातिर तगदो में वो परेशान थे, तो उनके एक शागिर्द ने उनको परेशान देखा तो पूछा कि किबला आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इतनी दूर एक जड़ी बूटी है, वो चाहिए। उस शागिर्द ने कहा, जी मैं ला देता हूं, और वो बच्चा वो जड़ी बूटी ले आया। उस्ताद ने हैरान होकर बच्चे से पूछा, तू कौन है और कैसे इतनी दूर से ये जड़ी बूटी ले आया? क्योंकि जहां ये जड़ी बूटी है वहां तक पहुंचने में महीने लग जाते हैं और तू मिनटों में ले आया। सच बता कि तू कौन है? तो उस बच्चे ने बताया कि किबला मैं जिन्नात में से हूं, यानी मैं जिन हूं। मुझे मेरे दादा ने कुरान पाक की तालीम के लिए यहां भेजा है। उन हजरत ने उसके दादा का नाम पूछा तो उसने बताया कि वो जाफर जिन का पोता है। उन हजरत ने जाफर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। शागिर्द ने कहा, किबला मेरे दादा जाफर जंगलों बेयाबानों में रहते हैं, मेरी खुद मुलाकात कभी कभी होती है। मेरे दादा किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैं बात करूंगा। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मुलाकात अपने दादा जाफर से हुई और अपने उस्ताद के बारे में आगाह किया कि दादा वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाफर जिन अपने पोते की बात को टाल न सके और दिन मुकर्रर किया कि अपने उस्ताद को कहना कि फलां जगह पर मुझे मिल ले। शागिर्द अपने उस्ताद को तयशुदा मकाम पर ले आया। जब मुअल्लिम ने जाफर जिन को देखा, सर में मट्टी, आंखों से खून और कमर झुकी हुई, जाफर जिन को कहा, ए जाफर, मुझे मसाइब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता करबला में क्या हुआ? बता कासिम को कैसे मारा गया? बता अली असगर कैसे शहीद हुए? अली अकबर की जवानी कैसे लुटी? अब्बास के बाजू कैसे कलम हुए? तुम तो अपनी आंखों से देखते रहे। ये सुनना था कि जाफर जिन की चीख निकली और हाय हुसैन कहता हुआ गायब हो गया। नाजरीन, वाकया करबला से ऐसे कई वाकयात मंसूब हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलाशुबा यजीदियत ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनको शहीद किया और मैदान करबला में उनकी लाशों की बेहुरमती की। ये एक अजीम वाकया है और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की याद में बहाया हुआ एक आंसू भी रायगां नहीं। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।